जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आप लोगों का क्रिप्टो विद हाशमी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों बाइनेंस के ऊपर जो है कि न्यू लॉन्च पूल प्रोजेक्ट आ चुका है, जिसके अंदर आप लोगों के लिए एयर ड्रॉप रखा गया है। और दूसरी इस लॉन्च पूल की खास बात ये है कि इसके अंदर आप लोगों को अल्फा वाले यूज़र को भी जो है एयर ड्रॉप मिलने वाला है। अल्फा यूज़र भी जो है इस लॉन्च पूल से प्रॉफिट ले सकेंगे। तो इस लॉन्च पूल की सारी डिटेल, इसके टोकन का कितनी सप्लाई है, क्या प्राइस रह सकती है और कितना एयर ड्रॉप आप लोगों को यहाँ से मिल सकता है, सारी डिटेल आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अभी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा अभी तक आपने हमारा व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हो तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे जितने भी फ्री क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स होते हैं तमाम की डिटेल आप लोगों को दी जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने जो है बाइनेंस का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ओपन कर लिया और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ ही टाइम पहले बाइनेंस ने जो है इसके बारे में पोस्ट किया कि इंट्रोड्यूसिंग हुमा फाइनेंस ऑन बाइनेंस लॉन्च पूल। तो जो टोकन है इसका नाम हुमा टोकन है, ठीक है, और ये बाइनेंस के लॉन्च पूल के ऊपर आने वाला है। अब यहाँ पर बाइनेंस ने इसकी लॉन्च पूल की डिटेल भी दी है। इससे पहले दोस्तों आप लोगों को दिखा दूँ कि यहाँ पर उससे कुछ टाइम पहले बाइनेंस ने एक और भी पोस्ट की थी जिसमें बताया था कि ये जो हुमा फाइनेंस का जो हुमा टोकन है ये बाइनेंस के अल्फा के ऊपर भी आ रहा है और यहाँ पे अल्फा यूज़र को भी जो है इसमें से एयर ड्रॉप मिलेगा। तो अल्फा यूज़र को क्या एयर ड्रॉप मिलेगा वो भी जो है हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने इसकी लॉन्च पूल की डिटेल ओपन कर ली है। जैसे हमारे पास इसकी यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन ओपन होकर आती है तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ कि इसकी टोटल सप्लाई कितनी है और कब इसकी लिस्टिंग होनी है। तो यहाँ पर जैसे मैंने स्क्रॉल किया यहाँ पे बता रहे हैं कि ये बाइनेंस का 17th नंबर का प्रोजेक्ट होने जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे लिस्टिंग के हवाले से इसका बताया कि इसकी जो लिस्टिंग है वो 26 मई को होने वाली है। यानी कि 26 मई को ये जो हुमा टोकन है ये बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हुमा के जो लॉन्च पूल की डिटेल्स दी हुई है उसके अंदर बताया हुआ है कि टोकन का नाम हुमा होने वाला है और उसकी जो टोटल सप्लाई है वो 10 बिलियन टोकन्स की रखी गई है और जो मैक्सिमम सप्लाई है वो भी इतनी है। बट यहाँ पे जो लॉन्च पूल के अंदर आपको टोकन्स रिवॉर्ड देखने को मिल रहा है ये 250 मिलियन टोकन्स है। यानी कि इसकी जो टोटल सप्लाई है उसका यहाँ पे 2.5% आप लोगों को लॉन्च पूल के अंदर यहाँ पे बाइनेंस एयर ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि 50 मिलियन एक्स्ट्रा हुमा टोकन भी जो है एलोकेट होंगे यहाँ पे कुछ इनकी मार्केटिंग कैंपेन्स के अंदर और वो जो है आपको साथ के साथ बता दी जाएंगी। अब यहाँ पे इन्होंने इसकी सर्कुलेशन सप्लाई बताई है कि जो हुमा टोकन है इसकी जो टोटल सर्कुलेशन सप्लाई है वो 1.73 बिलियन है। यानी कि टोटल सप्लाई इसकी 10 बिलियन है बट जो मार्केट में आने वाली है वो 1.7 बिलियन है। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। यानी कि इसकी टोटल सप्लाई का 17% ही जस्ट मार्केट में लोग अनलॉक होगा, ठीक है। अब बाकी इसकी बताया हुआ कि ये जो है सोलाना के ब्लॉकचेन के ऊपर आ रहा है और यहाँ पे रिवॉर्ड के बारे में बताया हुआ है कि अगर आप लोग बीएनबी से इस लॉन्च पूल के अंदर पार्टिसिपेट करते हो तो आप लोगों को जो है पर आवर यहाँ पे 295,000 हुमा टोकन जो है डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये आपको नहीं डिस्ट्रीब्यूट होंगे बल्कि जितने भी लोग इस लॉन्च पूल के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये रिवॉर्ड उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे FDUSD है, अगर आप लोग इस पूल में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पे रिवॉर्ड बताया हुआ है और USDC के अंदर भी। बट यहाँ पे जो हाईएस्ट रिवॉर्ड देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे BNB के लॉन्च पूल के अंदर है, ठीक है। मतलब कि BNB से आप लोग जो है अच्छा खासा यहाँ से ले सकते हैं प्रॉफिट। अब जो है हम यहाँ पे चलते हैं अपनी बाइनेंस की एक्सचेंज के ऊपर, देखते हैं कि हमने इसके अंदर पार्टिसिपेट किस तरह से करना होगा। तो अब जो है मैंने अपनी बाइनेंस की एक्सचेंज को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद दोस्तों अपने सर्च बार के अंदर जाना होगा और यहाँ पे आपने सर्च करना है लॉन्च पूल। जैसे आप लोग यहाँ पे लॉन्च पूल लिखेंगे तो आपके सामने जो है इस तरह से लॉन्च पूल का जो फंक्शन है वो ये ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे आपके सामने लॉन्च पूल का फंक्शन ओपन होकर आता है, अब यहाँ पे फ्रंट पेज पे जो आपके सामने वो जो लॉन्च पूल का प्रोजेक्ट है ना हुमा टोकन, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। सिंपल आपने पार्टिसिपेट उसके अंदर करना होगा। उसके लिए क्या है, आप लोग उसके ऊपर क्लिक करोगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे लास्ट लॉन्च पूल प्रोजेक्ट गुजरा है SXT वाला, स्पेस एंड टाइम वाला, तो उसके ऊपर आपने क्लिक किया, ठीक है। आप लोग के सामने जो है वो कुछ टाइम के बाद, यानी कि जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोगों के पास शो हो चुका होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपके सामने प्रोजेक्ट डिटेल्स आ रहा होगा, पूल्स डिटेल, आपने इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना होगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप लोग किस पूल के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो। 3 पूल होंगे आप लोगों के पास, BNB का, FDUSD का या फिर USDC का। यानी कि अगर आप लोग यहाँ पे BNB स्टेक करते हो तो आप लोगों को जो है उसमें BNB में सॉरी टोकन का रिवॉर्ड मिलेगा बट BNB में ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता है। FDUSD में अगर आप लोग स्टेक करते हैं तो उसका भी आपको रिवॉर्ड बताएगा कि कितना मिलना है और USDC के अंदर भी आप लोगों को बताएगा कि आपको होल्डली रिवॉर्ड, और इसमें जितना भी रिवॉर्ड होगा वो आप लोगों को हर घंटे मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप लोग BNB में कर रहे हो, BNB पूल में पार्टिसिपेट करो, FDUSD में करो या फिर USDC में करो, जिस भी पूल में आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो, जो भी चीज़ आप लोग स्टेक कर रहे हो उसको जब चाहे आप लोग अनस्टेक भी कर सकते हो। यानी कि अगर आपने स्पोर्ट वॉलेट से स्टेक किया है, दोबारा जब आप लोग अनस्टेक करोगे तो डायरेक्ट वो अमाउंट आपके पास स्पोर्ट वॉलेट में वापस आ जाएगी। और जितने टाइम तक आपका जो अमाउंट है वो यहाँ पे स्टेक रहेगा उतने टाइम तक आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के जो टोकन्स हैं वो यहाँ पे मिलते रहेंगे और आप लोग जो है उनको लिस्टिंग के टाइम सेल कर पाओगे। तो इस तरह से जो अपने ये 3 पूल्स होंगे, तो मैं जो है यहाँ पे BNB पूल के अंदर पार्टिसिपेट करूँगा। अगर आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो क्योंकि BNB की जो प्राइस है वो अप डाउन होती रहती है। बट मेरे पास जो है पहले से ही BNB लेके पड़ी हुई है मेरी होल्डिंग वाली, ठीक है। तो अगर आप लोग अभी न्यू बाय करने का सोच रहे हो तो न्यू तो बिल्कुल मत बाय करना। तो आप लोग क्या है USDC पूल में पार्टिसिपेट कर लेना क्योंकि USDC का रेट जो है ये ज़्यादा अप या डाउन नहीं होगा। तो जैसे ही हमारे पास 26 मई वाले दिन ये लॉन्च पूल एंड होगा, आप लोगों ने जो भी
BNB, FDUSD या फिर USD स्टेक किया होगा वो भी आप लोगों को एज इट इज़ रिटर्न मिल जाएगा, और एक्स्ट्रा जो है आप लोगों को जो हुमर टोकन है वो भी मिल जाएंगे। और 26 मई को जैसे ये टोकन बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा, न्यू के अंदर आप लोगों को शो हो जाएगा, और आप लोग जो है उसको इंस्टेंट सेल करके जो अपना प्रॉफिट है उसको यहाँ पे बुक कर लेंगे। बाकी दोस्तों प्रोजेक्ट की प्राइस के रिलेटेड बात करें और फंडिंग के रिलेटेड बात करें तो यहाँ पे मैंने जो है cryptorank.io ओपन कर ली, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो हुमा नेटवर्क की जो इस टाइम फंडिंग है वो $46 मिलियन की बताई जा रही है, और यहाँ पे लॉन्च पूल का भी बताया जा रहा है कि ये बाइनेंस के लॉन्च पूल के ऊपर आ रहा है। और दोस्तों इसकी अगर प्राइस कैलकुलेट करें तो उसके लिए जो है हम सीधा कैलकुलेटर के ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पे इसका एक्सपेक्टेड मार्केट कैप लिखेंगे। तो मेरे ख्याल में इसका जो एक्सपेक्टेड मार्केट कैप है वो डे फर्स्ट से, और आप लोग मार्केट की कंडीशन भी देख रहे हो, बिटकॉइन अपने न्यू ऑल टाइम हाई पे है, तो इस कंडीशन के अंदर $100 मिलियन का मार्केट कैप आना बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 मिलियन तो मिनिमम मार्केट कैप इस कोइन का आ जाएगा, और इसकी जो सर्कुलेशन सप्लाई यानी है वो 170 मिलियन और वो 1700 मिलियन टोकन होगी। तो इसको भी मैंने एज इट इज़ यहाँ पे टाइप कर लिया, तो इस हिसाब से हमारे पास जो एक टोकन की प्राइस निकल के आएगी वो यहाँ पे $0.05 के समथिंग होने वाली है। ठीक है, $0.05 या फिर $0.03 इसके राउंड अबाउट जो है इसकी प्राइस आपको देखने को मिलेगी। तो इस हिसाब से आप लोग जो है मल्टीप्लाई कर लो, 250 मिलियन टोकन जो है बाइनेंस लॉन्च पूल के अंदर एयर ड्रॉप दे रहा है, तो ये कितनी अमाउंट बनती है यहाँ से। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैंने आप लोगों को वीडियो को स्टार्ट में बताया था कि अल्फा यूज़र को भी जो है इसका एयर ड्रॉप जाने वाला, तो उनको कैसे मिलेगा। तो सिंपल दोस्तों, अल्फा यूज़र ने करना है अपनी बाइनेंस की एक्सचेंज को ओपन करना, ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने सर्च करना होगा अल्फा पॉइंट। ठीक है, अल्फा पॉइंट जैसे आप लोग यहाँ पे लिखेंगे तो आपके सामने इसका जो एक फंक्शन है वो ओपन होकर आ जाएगा, जो कि बाइनेंस की एक्सचेंज में होगा। अल्फा इवेंट्स के नाम से ये फंक्शन होगा, इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके सामने आपके जितने भी अल्फा के पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ पे शो होते हैं। ठीक है, और ये जो एयर ड्रॉप है ना ये आपको इन पॉइंट्स की बेस के ऊपर मिलेगा। बाइनेंस जो है एक क्राइटेरिया अनाउंस करेगा कि जिसके यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉइंट होंगे वो लोग जो है इस एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि तकरीबन 190 प्लस ही होंगे। जिसके 190 प्लस पॉइंट होंगे उनको जो है ये एयर ड्रॉप मिलने वाला होगा, और उनके जो भी एयर ड्रॉप मिलेगा जितनी भी अमाउंट होगी सबको बराबर का मिलना है। ठीक है, अल्फा के अंदर याद रहे जितना भी एयर ड्रॉप मिलता है वो सब यूज़र को इक्वल मिलता है, लेकिन लॉन्च पूल में आप लोगों को आपकी अमाउंट के हिसाब से मिलता है, यानी कि जितना अमाउंट आपने यहाँ पे स्टेक किया होता है उतना ज़्यादा आप लोगों को एयर ड्रॉप मिलता है। और अल्फा वालों को क्या होता है कि जैसे इसकी ट्रेडिंग लाइव होती है ना बाइनेंस एक्सचेंज पे, जैसे ये लिस्ट हो रहा है तो बाइनेंस पे ट्रेडिंग लाइव होती है जो है 10 मिनट के बाद आपके जो टोकन होंगे वो आपके स्पॉट वॉलेट के अंदर आ जाएंगे और आप लोग जो है इनको सेल कर पाओगे। अब अल्फा वालों को कब मिलना है इसकी सारी डिटेल जो है उन्होंने कहा 26 मई वाले दिन ही जो है अनाउंस करेंगे। 26 मई को ही बताएंगे कि कितना एयर ड्रॉप मिलना है और कितने मतलब के पॉइंट्स वालों को मिलना है। तो जैसी वो अपडेट आएगी वो मैं आपको अपने व्हाट्सअप टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट कर दूंगा, तो व्हाट्सअप टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लेना। तो ये था आज की शॉर्ट सी वीडियो के अंदर, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।